हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, प्रयोगशाला परिचालक भर्ती परीक्षा की गेंद व्यापम के हवाले। क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। इसके अतिरिक्त 2215 पदों पर जो कल भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था उस पर भी हम विशेष पूर्वक बातचीत करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे पहले और सबसे शानदार पॉजिटिव अपडेट हमारे चैनल पे मिलती है। तो आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को भी बोले कि शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं कि प्रयोगशाला परिचालक भर्ती के संबंध में। सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि कल हुआ ये कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, व्यापम ने कल हाईकोर्ट के सहायक ग्रेड 3 की प्रथम चरण की लिखित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी, जो कि 28 जुलाई 2024। और 28 जुलाई 2024 को आज जो है व्यापम अपने वेबसाइट पे इसका लिंक ओपन करेगा। उस लिंक में आपको 2-3 चीजें फॉर्म भरना है, फिलअप करना है फॉर्म में, जैसा कि आपका एग्जाम सेंटर और आपका जो आवेदन संख्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद अभ्यर्थियों में ये उत्सुकता पैदा हो गई कि इसका सहायक ग्रेड 3 का जो है जब आ गया तो प्रयोगशाला परिचारक की भर्ती कब आएगी, क्योंकि दोनों का एग्जाम डेट जो है लगभग जो दोनों का जो फॉर्म भरने की डेट है पिछले साल अक्टूबर 2023 में मंगाई गई थी। चाहे प्रयोगशाला परिचालक की बात करें या सहायक ग्रेड 3 की बात करें, हाईकोर्ट दोनों ही पद के लिए ऑनलाइन जो आवेदन है वो अक्टूबर महीने में पिछले वर्ष मंगाई गई थी। अब सहायक ग्रेड 3 का जो ऑनलाइन आवेदन या फिर बोल सकते परीक्षा तिथि वो जारी हो गई है। अब बात यह है कि इसके बाद क्या प्रयोगशाला परिचारक की परीक्षा तिथि जारी होगी, इस संबंध में बहुत सारे सवाल हमारे पास आए, कंटिन्यू आए। जैसे ही व्यापम ने रिलीज किया, प्रेस विज्ञपित किया कल, उसके बाद कंटिन्यू ये सवाल पूछे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि व्यापम जो है जैसे ही उनके पास कुछ प्रस्ताव आता है तुरंत वो भर्ती पर लग जाते हैं अगर सारी चीज ठीक हुई। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर आखिर प्रयोगशाला परिचारक की भर्ती कब होगी और कैसे होगी। तो देखिए, आपको जैसे ही आप लोगों के क्वेश्चन आए तुरंत विभाग में हमने पता लगाया। विभाग ने स्पष्ट तौर पर कहा है, क्या कहा है देखिए, कि व्यापम जिस दिन कहेगा हम उस दिन नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। मतलब साफ है कि व्यापम के हिसाब से चीजें होंगी। व्यापम जिस दिन पेपर लेना चाहेगा उसी दिन लेगा। अब देखिए वो कैसे होगा, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, हाई कोर्ट ने 29 जून को अपने वेबसाइट पे एक लेटर डाला और उस लेटर में ये बताया कि भाई आप लोगों को आगे की प्रक्रिया के लिए व्यापम की वेबसाइट का अवलोकन करना पड़ेगा और व्यापम की वेबसाइट में अपना जो कहना चाहिए वेरिफिकेशन है वो करना पड़ेगा, तभी आप इस परीक्षा में क्या है मान्य होंगे, अन्यथा आपको वंचित कर दिया जाएगा। और उसके बाद कल मतलब 1 जुलाई को हाईकोर्ट ने 29 जून को ये लेटर जारी किया, मतलब दिन शनिवार था क्योंकि हाईकोर्ट शनिवार को भी खुला था। और अब जो है 1 तारीख सोमवार के दिन, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक ही ऑफिशियल काम किए जाते हैं, तो 1 तारीख को व्यापम ने प्रेस विज्ञपित कर दिया कि भैया देख लीजिए, हाईकोर्ट के पास हमारे लिए जो है प्रथम चरण की लिखित परीक्षा जो है हम आयोजित कर रहे हैं और इसके लिए आपको कल मतलब आज से जो है इसका ऑनलाइन पोर्टल जो है वो दिख जाएगा व्यापम की वेबसाइट पे और आप रजिस्ट्रेशन और अपना जो एग्जाम सेंटर है वो वेरीफाई करवा लेना है। ऐसा करके सेम यही चीज आप लोगों के लिए किसमें होगी, प्रयोगशाला परिचालक उच्च शिक्षा विभाग। अब क्या होगा, व्यापम उच्च शिक्षा विभाग को बोलेगा कि भैया आप इस दिन क्या कर दीजिए, प्रेस रिलीज कर दीजिए और लोगों को बता दीजिए, अभ्यर्थियों को बता दीजिए कि आप लोग इस तारीख से व्यापम की वेबसाइट का अवलोकन करें और आप लोग जो है वेरिफिकेशन करें किसकी वेबसाइट पे, व्यापम की वेबसाइट पे। व्यापम की वेबसाइट पे आगे की प्रक्रिया आपको दी जाएगी। ऐसा करके विभाग, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ये प्रेस विज्ञपित किया जाएगा। कहां पे, आप लोगों के जो उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट है वहां पे अपडेट कर दिया जाएगा। और उसके बाद उसके अगले दिन अगर छुट्टी पड़ गई तो जो भी वर्किंग डे रहेगा उस दिन फिर है व्यापम प्रेस विज्ञपित करके आपको बता देगा कि भैया उच्च शिक्षा विभाग से प्रयोगशाला परिचारक की जो भर्ती का प्रस्ताव हमको मिला है और आगे की प्रक्रिया हम देख रहे हैं, आपको एग्जाम सेंटर और अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो वेरीफाई करना पड़ेगा। ऐसा करके तो ये सारी प्रक्रिया होगी।
तो देखिएगा अभी हाल ही में आप देखेंगे कि इसके लिए फॉर्म भराना आज से चालू हो जाएगा और लगभग 10-15 दिन जो है इसमें फॉर्म भराया जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं शुरू शुरू में क्या है, वेबसाइट एकदम ज्यादा ट्रैफिक ज्यादा रहता है वेबसाइटों पे। जैसे जैसे दिन ढलते जाता है, जैसे कि आज मंगलवार का दिन है, तो क्या है शुक्रवार तक ये जो समय है ये धीरे धीरे जो ट्रैफिक है वो कम होते जाएगा व्यापम की वेबसाइट पे। तब उससे क्या होगा कि क्योंकि इसी समय व्यापम को क्या करना है, मॉडल आंसर भी जारी करना है, जो जितनी भी अभी अन्य बची परीक्षाएं हैं उनका, प्लस रिजल्ट भी जारी करना है। तो इससे क्या होगा, व्यापम की वेबसाइट एकदम ज्यादा ट्रैफिक रहेगी। इसकी वजह से व्यापम क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा अभी इसमें गैप करके उच्च शिक्षा विभाग को कहेगा कि भैया आप इस दिन जो है वो जारी कर दीजिए। ठीक है, आप लोग को बताने का क्या तात्पर्य है कि भैया आप लोग अपनी पढ़ाई को तेजी करिए, क्योंकि समय अब ज्यादा नहीं बचा है, सीधी और साफ बात। ठीक है, तो आप लोगों को बताने का यही मकसद है कि भैया आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि बहुत जल्द अब व्यापम जो प्रयोगशाला परिचय, क्योंकि अब व्यापम के ही पास है उच्च शिक्षा विभाग के प्रयोगशाला परिचालक की है। ठीक है, तो व्यापम जिस दिन उनको कहेगा तुरंत उस दिन वो प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देंगे और उसके अगले दिन व्यापम भी जारी कर देगा। ठीक है, फिलहाल आज से आप लोग उच्च शिक्षा जो उच्च न्यायालय है हाईकोर्ट के द्वारा जो सहायक ग्रेड 3 का है उसका पोर्टल ऑन होगा और उसके बाद आप लोग वो करिए, ऑनलाइन वेरिफिकेशन करिएगा। ठीक है, बाकी और भी जो अपडेट होगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़कर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही बात आपके प्रयोगशाला परिचालक की भर्ती। अब अगली खबर की बात करते हैं। कल आप देखे होंगे कि सीएम ने शिक्षा विभाग की बैठक ली और उस शिक्षा विभाग की बैठक में कुछ खास नहीं हुआ बेरोजगारों के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो फिलहाल उसका एक ही उपाय है कि आप लोग अभी 4 तारीख को फिर से जनदर्शन कार्यक्रम है और अच्छी सी सच्ची तादाद में वहां जाइए, आवेदन दीजिए। वित्त मंत्री जी के पास अच्छी तादाद में जाइए, आवेदन दीजिए, निश्चित तौर पर आप लोगों का काम हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगली खबर की। महिला पर्यवेक्षक 2023 भर्ती परीक्षा के संबंध में हाई कोर्ट ने एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय दिया है और जो मॉडल आंसर जो जारी किया गया था उस पर दोबारा परीक्षण करने का जो है वो आदेश दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक अभ्यर्थी के द्वारा ये याचिका लगाई गई थी, क्योंकि वो कुछ नंबरों से सिलेक्शन होने से वंचित हो गई थी, इसी वजह से जो है इसके लिए एक हाई कोर्ट ने गई और हाई कोर्ट के जाने के बाद जो है वो ये सारी चीजें हुई। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसके साथ ही देखिएगा अब हम बात करते हैं 2215 पदों पर। 2215 पदों पर चर्चा करते हैं। कारण है, देखिए कल मैंने आपको पहले ही बताया था, स्वयं से जो नगर सेना है उसमें 500 पद और जो अन्य है 1715 पद, ऐसा करके 2215 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, सर हमारे जिले में भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किया गया, हम कैसे करें। देखिए अभी जितने भी नए जिले बने हैं, संभावना यही है कि उनके जो मूल निवासी है वो जो पुराने जिले के अधिकारी के सक्षम साइन होंगे। मतलब आपके जो मूल निवासी है उसमें जैसे कि अगर शक्ति टूटा है तो शक्ति किससे टूटा है, बाई चांस रायगढ़ जिला है तो रायगढ़ जिले का ही आपका मूल निवासी होगा। तो अगर रायगढ़ जिले में पोस्ट निकली है, अगर आप शक्ति जिले के हो और अगर आपके मूल निवासी प्रमाण पत्र में रायगढ़ लिखा है तो निश्चित तौर पर आप रायगढ़ से फॉर्म भर सकते हो। तो नए जिले वाले जैसे कि मोहला मानपुर हो गया, इधर उधर कोरिया में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर हो गया, तो जिनके भी एक प्रकार से मूल निवासी में पुराना जिले का है तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब रही बात वाकई में जैसे जिलों में नहीं निकला, बहुत सारे जिलों में भर्ती नहीं निकली 500 नगर सेना, वो क्या कर सकते हैं। तो भाई उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऐसी ही कंडीशन पटवारी में भी होती है। पटवारी में जब भी भर्ती निकलती है तो उसमें भी जिले वाइज फॉर्म मंगाया जाता है और उसी जिले का मूल निवासी का फॉर्म भरा जाता है। इसी कड़ी में मैंने आपको पिछले बार ही बताया था कि रायपुर और बिलासपुर में पोस्ट कितने हैं, कैसे है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये एक प्रकार का खासे जो जिनको मौका नहीं मिलता उससे खासे नाराज हो जाते हैं अभ्यर्थी कि भाई हमारे जिले में तो नहीं निकला, अब हम क्या करें। भर्ती निकली भी है लेकिन हम फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि हमारे जिले का तो है ही नहीं। स्वाभाविक तौर पर ये एक कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। चीजों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं राज्य स्तरीय पद रहता तो सब लोग इसमें फॉर्म भर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि बस्तर फाइटर्स की बात करें तो बस्तर फाइटर्स सिर्फ बस्तर के लिए ही था कि भाई वहां के जितने भी लोकल एरिया है उनको प्राथमिकता दी गई ताकि नक्सल उन्मूलन कार्यक्रम में जो है फायदा मिल सके। तो ये सारी चीजें हैं। फिलहाल देखिएगा ये जो है ये स्पष्ट है कि भाई जिस जिले का है, नए जिलों को तो खैर फायदा ही रहेगा कि जिनका मूल निवासी अगर पुराने जिले का है तो वो उनको तो फायदा ही हो जाएगा, लेकिन जो वाकई में जैसे कि पुराने जिले जैसे धमतरी हो गया या अन्य जिले हो गए उनमें अगर भर्ती नहीं निकली है तब वो क्या करेंगे।
तो ये देखने दिक्कत वाली बात तो है, लेकिन चलिए देखते हैं इस पर क्या किया जा सकता है। फिलहाल वीडियो यहीं तक, यही जानकारी देना था। आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।